दोस्तों नमस्कार। दोस्तों स्टडी विद आनंद सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, हम लोग बीपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे थे। उन्हीं में से कुछ क्वेश्चनों को आज फिर हम लेकर आए हैं जो पुरस्कार से संबंधित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आप यदि टीआरई 4 या बीपीएससी या आपका टेट सीटेट कहीं से भी एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें मित्रों ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आप इसको पढ़िए और अच्छे से समझिए। इसको पूरा विश्लेषण से आपको बताया जाएगा। तो चलते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 का विजेता कौन है। मित्रों, आपको इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। थाईवान गुयेन वियतनाम, या आलोक शुक्ला भारत, या चेबेज इजेकिल घाना, या डेलिमा सिलालाही इंडोनेशिया। तो मित्रों, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, आलोक शुक्ला, जो भारत के हैं। मित्रों, एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के विजेता कौन है, आलोक शुक्ला जी हैं। उन्हें यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में वनों के बचाव हेतु सामुदायिक अभियान का नेतृत्व करने के लिए प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो मित्रों, कब होगा, इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। देखिए, पहला है 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन, या 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के दिन, या मित्रों 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, इसमें आपका जो ऑप्शन सही होता है वो पहला ऑप्शन सही होता है, ए, अर्थात 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। मित्रों, यह राष्ट्रीय पुरस्कार शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों और नव प्रवर्तकों के उत्कृष्ट और प्रेरक वैज्ञानिक तकनीक और नवाचार योगदान को मान्यता देता है। इसमें मित्रों 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री और विज्ञान युवा शक्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एवं विज्ञान टीम पुरस्कार। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है कि लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है। क्या प्रश्न है कि लॉस एंजल्स में आयोजित गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला है। तो मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं द फ्लावर मून, द होल्डोवर्स, ओपेनहाइमर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। इसमें ऑप्शन आपका मित्रों सही होता है ओपेनहाइमर। मित्रों, यह 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है 7 जनवरी 2024 को कब हुआ, 7 जनवरी 2024 को अमेरिका के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में आयोजित हुआ था मित्रों। और यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में फिल्म बारबी, क्या है, फिल्म बारबी को सबसे ज्यादा 9 और ओपेनहाइमर को 8 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमेरिका द्वारा लीजन, क्या है कि अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया। क्या है, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया। ऑप्शन है मित्रों जनरल दलबीर सिंह सुहाग को, या जनरल बिपिन रावत को, या राय बूचर को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। मित्रों, इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाता है, जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। मित्रों, जो पूर्व भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुहाग को अगस्त 2018 में कब दिया गया, अगस्त
2018 को वाशिंगटन डीसी के पेंटागन में संयुक्त राज्य अमेरिका के लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है मित्रों, देख सकते हैं कि बीपीएससी टीचर्स में और हेडमास्टर में अभी 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मित्रों, मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सर पर सजा? क्या है कि मुंबई में संपन्न मिस वर्ल्ड 2024 का ताज किसके सर पर सजा? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मिस इंडिया सिनी शेट्टी, या मिस चेक क्रिस्टीना पिज्जोकोवा, या मिस लेबनान यास्मीना जेवटाउन, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? इसमें आपका ऑप्शन बी सही होता है, मिस चेक क्रिस्टीना पिज्जकोवा। तो मित्रों जो 71वां मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन मार्च 2024 में मुंबई में किया गया था, और जो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिज्जाकोवा को वर्ष 2023 का मिस वर्ल्ड चुना गया था, विश्व सुंदरी चुना गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? क्या है कि टॉम्स ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता? तो मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिया गया, गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को, या डेविड डियोप और अन्ना मोस्कोवासिक को, या मैरिलिन बूथ और जोखा अल्हार्थी को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों यह जो उपन्यास का अवार्ड था, जो बुकर पुरस्कार 2022 है, वो कौन जीता है? वो आपके गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल ने। मित्रों जो उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में गीतांजलि और डेली रॉकवेल ने जीता है। मित्रों मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के रूप में प्रकाशित यह पुस्तक लेखिका गीतांजलि श्री द्वारा लिखी गई है, और मित्रों जो डेली रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित की गई है। वर्ष 2023 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उपन्यास टाइम शेल्टर हेतु जॉर्जी गोस्पोडिनोवा तथा एंजेला रोडेल ने जीता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है मित्रों? आपको ऑप्शन दिया गया है, गीतांजलि श्री, अरुंधति राय, अनीता देसाई, किरण देसाई, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। देख सकते हैं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है री एग्जाम में। तो मित्रों इसमें अभी अभी हमने क्या बताया, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? पहला ऑप्शन अर्थात ए ऑप्शन अर्थात गीतांजलि श्री। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लू वर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैक डोर्सी, या मार्टिन ग्रासर, या नोआह ग्लास, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? मित्रों इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, मार्टिन ग्रासर। मित्रों एलन मस्क द्वारा जो ट्विटर के सिग्नेचर ब्लू वर्ड लोगो को बदलकर एक्स लोगो की घोषणा करने से पहले 2012 में ही अंतिम संस्मरण में ट्विटर के प्रतिष्ठित बर्ड के निर्माता के रूप में मार्टिन ग्रासर को माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्सॉर्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है, जिसके निर्देशन विलियम फ्राइडकिन का हाल ही में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह फिल्म इसी नाम से लिखे गए किसके उपन्यास पर आधारित है? मित्रों बताना है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, डीन कुंट्ज, विलियम पीटर ब्लाटी, या जैक केचम, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है विलियम पीटर ब्लाटी। अब जो मित्रों द एक्सार्सिस्ट सर्वश्रेष्ठ पिक्चर ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली पहली डरावनी फिल्म है मित्रों, और इसके निर्देशक विलियम फ्राइडकिन अगस्त 2023 में लगभग 87 वर्ष की आयु में मित्रों निधन हो गया, और यह पीटर ब्लाटी द्वारा लिखे गए उपन्यास पर आधारित थे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? क्या है 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? एलिस बियालियात्स्की, या नादिया मुराद, या मारिया रेसा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? इसमें मित्रों आपका ऑप्शन एलिस बियालियात्स्की नाम सही हो जाता है। मित्रों वर्ष 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस की निवासी तथा मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बियालियात्स्की को प्रदान किया गया मित्रों, और वर्ष 2023 का यह पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया, और जो 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार जापान के निहोन हिंडाक्यो को देने का निर्णय मित्रों लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, किसे हाल ही में वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? किसे चुना गया है? ऑप्शन दिया गया है मित्रों। पहला है नेट साइबर ब्रेट इंग्लैंड की, स्मृति मंधाना भारत की, या हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है, हेले मैथ्यूज जो है वेस्ट इंडीज की। मित्रों जो वेस्ट इंडिया टीम की कप्तान हेले मैथ्यूज वर्ष 2023 के लिए आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर मित्रों इनको चुना गया है। मैथ्यूज यह सम्मान प्राप्त करने वाली वेस्ट इंडीज की मित्रों दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की लघु वृत्त चित्र चिलूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो डी ऑप्शन सही होता है, अर्थात अरुणाचल प्रदेश। मित्रों जुलाई 2020 में अरुणाचल प्रदेश राज्य की लघु वृत्त चित्र चिलूपो को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 का प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य की लघु वृत्त चित्र चिलूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता? मित्रों फिर से वही एक बार प्रश्न पूछा गया है। तो अभी हमने क्या बताया था? मणिपुर। आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है, मणिपुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? ऑप्शन दिया गया है मित्रों योही ससाकावा, या अक्षय पात्र फाउंडेशन, या सुलभ इंटरनेशनल, या एकल अभियान ट्रस्ट, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इसमें आपका कौन सा सही हो जाता है ऑप्शन? मित्रों इसमें आपका पहला ए ऑप्शन सही होता है, योही ससाकावा। मित्रों जो 2019 में भारत सरकार ने 2015 से 18 तक के अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किए हैं। मित्रों वर्ष 2018 का पुरस्कार भारत और विश्व भर में कुष्ठ उन्मूलन में योगदान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सद्भावना दूत योही ससाकावा को मित्रों प्रदान किया गया था। और जो अन्य कुछ लोग प्राप्त करता है, जैसे 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट हुआ, 19 में ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैल अल सैद को, 2020 में मित्रों बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को, और 2021 में गीता प्रेस गोरखपुर को। अगला प्रश्न है मित्रों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको ऑप्शन है मित्रों शरद सिन्हा, दीप श्रेष्ठ, मदन पांडे, शत्रुघ्न सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो मित्रों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है? इसमें आपका बी ऑप्शन अर्थात दीप श्रेष्ठ। मित्रों मुंबई में जो आयोजित दादा साहब फाल्के इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2022 में पटना के फिल्म अभिनेता एवं निर्देशक दीप श्रेष्ठ को इस पुरस्कार से मित्रों नवाजा गया था। अगला प्रश्न है 2017 के लिए प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार के लिए कौन चुने गए हैं? क्या है कि 2017 के लिए प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार के लिए कौन चुना गया है? मित्रों आपको ऑप्शन दिया गया है सत्यन एथिकंड, केजी जॉर्ज, श्री कुमारन थम्पी या अदूर गोपाल कृष्णन। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो मित्रों इसमें आपका जो ऑप्शन सही होता है सी ऑप्शन श्री कुमारन थम्पी। मित्रों गीतकार, निर्देशक एवं पटकथा लेखक श्री कुमारन थम्पी को वर्ष 2017 का प्रतिष्ठित जेसी डेनियल पुरस्कार मित्रों प्रदान किया गया और 2022 का जेसी डेनियल पुरस्कार मलयालम फिल्म निर्माता केपी कुमारन को प्रदान किया गया था। और मित्रों जो 2023 का डेनियल पुरस्कार है वो टीबी चंदन को प्रदान किया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों? इनमें से किसको 2014 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 2014 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मित्रों पूछ रहा है। तो देखते हैं क्या है। ऑप्शन कैलाश सत्यार्थी है, मलाला यूसुफजई है या जीन टिरोले है या मैट्रिक मोंडियाना है। देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन जो सही होता है वो ऑप्शन आपका इसमें डी सही होता है, पैट्रिक मोंडियाना। मित्रों साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2014 का जो नोबेल पुरस्कार फ्रांसीसी लेखक एवं उपन्यासकार पैट्रिक मोंडियाना को मित्रों प्रदान किया गया था। और मित्रों यह उन्हें पुरस्कार उनके द्वारा उपन्यास के माध्यम से सबसे बड़ी बात जो युद्ध से जुड़ी स्मृतियों और मानव नियति पर उसके प्रभाव के अर्थपूर्णता के लिए मित्रों प्रदान किया गया था। और जो 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फास को उनके नाटकों के और गद्य के लिए मित्रों प्रदान किया गया है। और जो 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो दक्षिण कोरियाई लेखिका हैन कांग को प्रदान किया गया। और मित्रों जो 2025 का है वो लाजलो क्रासजना होरकाई और जो हंगेरिया कह सकते हैं कि हंगेरियन लेखक हैं उनकी सम्मोहन और दूरदर्शी रचनाओं के लिए 2025 का उन्हें प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2010 पाने वाली प्रथम महिला सुश्री शुभा तोले किस संस्था से हैं? ऑप्शन है मित्रों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? आपको ये देखकर आपको बताना है कि इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है। देखते हैं तो इसका मित्रों ऑप्शन आपका ए सही होता है। कौन सा? ये सही होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई। मित्रों विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2010 प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? सुश्री शुभा तोले। और मित्रों अगस्त 1967 में जन्मी शुभा तोले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में न्यूरो साइंटिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास है। तो कौन सा उपन्यास है देखते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया अर्धनारीश्वर, नीला चांद, मैं वक्त के सामने हूं या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है अर्धनारीश्वर। मित्रों विष्णु प्रभाकर के उपन्यास अर्धनारीश्वर को वर्ष 1993 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए मित्रों चुना गया था। और जो 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या है वो दया प्रकाश सिन्हा को प्रदान किया गया है। और 22 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लेखक बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए मित्रों प्रदान किया गया था। और जो 23 का पुरस्कार है वो अंग्रेजी उपन्यास की श्रेणी में नीलम शरण गौर को और मित्रों जबकि हिंदी उपन्यास की श्रेणी में संजीव को प्रदान किया गया था। और 2025 की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा रद्द कर दी गई थी मित्रों।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पूरी तरह से मित्रों हर क्वेश्चन का विश्लेषण आपको किया जा रहा है, आप इसको अच्छे से समझिए और आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, गणराज शेखर को उनकी तमिल फिल्म मोग मुल्ल पर मिलने वाला पुरस्कार था कौन सा पुरस्कार था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार, या इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार, या फिल्म फेयर अवार्ड? तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन क्या सही होता है? मित्रों इसमें आपका ऑप्शन सी सही होता है, इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। मित्रों गणराज शेखर की तमिल फिल्म है मोग मुल्लू को वर्ष 1995 का इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म मित्रों प्राप्त हुआ था। और इंदिरा गांधी बेस्ट फिल्म अवार्ड एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है जो प्रथम फिल्म का निर्देशन करने वाली किसी निर्देशक को प्राप्त हुआ है, प्राप्त होता है। मित्रों अगला क्वेश्चन है कि 1995 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात कर रहा है तो ऑप्शन इसमें दिया गया मित्रों माधुरी दीक्षित, डिम्पल कपाड़िया, फरीदा जलाल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें आपका जो ऑप्शन सही होता है वो ए ऑप्शन सही होता है, अर्थात माधुरी दीक्षित को। मित्रों 1995 के लिए फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार माधुरी दीक्षित को उनकी फिल्म कौन सी थी? हम आपके हैं कौन के लिए मित्रों प्रदान किया गया था। और 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया? आलिया भट्ट को फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी जो कृत सेनन की द्वारा फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। और मित्रों 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो आलिया भट्ट जो रॉकी और ओरानी की प्रेम कहानी के बारे में दिया गया है। और 70वां जो 2025 में इसमें आपने खूब सुना होगा लापता लेडीज। अगला क्वेश्चन है कि 1995 का रॉबर्ट एफ केनेडी मानवाधिकार पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन दिया गया है मित्रों कैलाश सत्यार्थी को, दोवान बीत होत को, या नुयेन डैनचो को, या उपयुक्त में से उपयुक्त सभी को। मित्रों इसमें आपका ऑप्शन जो सही होता है उसमें आपका डी ऑप्शन सही होता है, उपयुक्त सभी को। मित्रों जो रॉबर्ट एफ कैनेडी मेमोरियल द्वारा वर्ष 1984 से प्रदान किए जाने वाले रॉबर्ट एफ कैनेडी मानवाधिकार पुरस्कार अपने देश में मानवाधिकार के संबंध में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मित्रों प्रदान किया जाता है। और वर्ष 1995 का रॉबर्ट एफ कैनेडी मानवाधिकार पुरस्कार 3 व्यक्तियों भारत के कैलाश सत्यार्थी, वियतनाम के दोवान बीत और वियतनाम के ही न्यूमन डैन चे को प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी कविता के लिए 1995 का व्यास सम्मान प्रदत्त हुआ क्या है? किसको? कि ऑप्शन दिया गया कुंवर नारायण को, या कर्णम मल्लेश्वरी को, या रुचिता मल्होत्रा को, या दिनेश सिंह को। तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो पहला सही होता है कुंवर नारायण को। मित्रों जो 1995 का व्यास सम्मान कुंवर नारायण को उनकी कविता कोई दूसरा नहीं, क्या है? कोई दूसरा नहीं के लिए मित्रों प्रदान किया गया था। फैजाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे कुंवर नारायण वर्ष 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से मित्रों पुरस्कृत हो चुके हैं। और 2023 का 33वां व्यास सम्मान हिंदी के लेखक पुष्पा भारती को उनके संस्मरण विधा, जो इनकी विधा थी वो संस्मरण जो विधा यादें और यादों के लिए प्रदान किया गया है। यादें यादें और यादें के लिए प्रदान किया गया है, ये संस्मरण विधा में है। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो अर्थशास्त्र में किसको मिला गया? आपको ऑप्शन दिया गया है सोलो, मार्शल, अमर्त्य सेन, या पाल सैमुएल्सन को। तो मित्रों आपका इसमें ऑप्शन सही होता है सी ऑप्शन, अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1992 में घोषित गणतंत्र दिवस के पुरस्कारों में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया था? JRD
टाटा को केवल, या राजीव गांधी को केवल, या सुभाष चंद्र बोस को केवल, या JRD टाटा और सुभाष चंद्र बोस दोनों को। देख सकते हैं बीपीएससी प्री 1992-93 प्रश्न पूछा गया। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन क्या सही हो जाता है? इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाता है, अर्थात JRD टाटा को दिया गया था। मित्रों 1992 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से जहांगीर रत्न दादा भाई टाटा को सम्मानित किया गया था। केवल इन्हीं को नहीं वरन उनके साथ वर्ष 1992 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तथा सत्यजीत रे को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और मित्रों अभी वर्ष 2024 में यह पुरस्कार किसको किसको दिया गया था? कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, PB नरसिम्हा राव जी को तथा MS स्वामीनाथन को भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 1990 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मित्रों इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जनरल ओबासांजो, सॉरी मित्रों इसमें आपका ऑप्शन दिए गए हैं कुर्ट ब्लदहीम को, या चांसलर कोल को, या सेमेनेजोमा को, या नेल्सन मंडेला को। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है मित्रों, सी ऑप्शन सही होता है, सेमेनुजोमा को। किसको? सेमुनोजोमा को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मित्रों, शांति निःशस्त्रीकरण एवं प्रगति के लिए 1995 का इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदत्त हुआ था किसको? जनरल ओबासांजो को, लोयन राजी को, या इत्जाक रॉबिन को, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक भी ऑप्शन कहीं कहीं आप देखने को मिल जाता है। तो इसमें मित्रों कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाता है जनरल ओबासांजो को, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाता है। या मित्रों 1995 का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार नाइजीरिया के 12वें राष्ट्रपति के रूप में ओलुसेगन ओबासांजो को प्रदान किया गया। हाँ, अगला क्वेश्चन है 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। क्या है कि 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन है राज कपूर को, सत्यजीत रे को, या अशोक कुमार को, या ए नागेश्वर राय को। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? ए नागेश्वर राय, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। मित्रों यह आंध्र प्रदेश के तेलुगु फिल्म अभिनेता अक्किनेनी नागेश्वर राय को वर्ष 1990 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार मित्रों प्रदान किया गया था। और वर्ष 2024 का यह पुरस्कार फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मित्रों प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है 1998 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। किसको दिया गया मित्रों? BR चोपड़ा को, या यश चोपड़ा को, या RD बर्मन को, या अमिताभ बच्चन को। तो मित्रों इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, BR चोपड़ा को। मित्रों 1998 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक BR चोपड़ा जी को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार। प्रश्न क्या है मित्रों कि रसायन शास्त्र के लिए 1991 का नोबेल पुरस्कार दिया गया, किसको दिया गया? ऑप्शन है कि इरविन नेहर को, या बर्ट शेकमैन को, या रिचर्ड R अर्नेस्ट को, या पियारे गिलेस दी जेनेस को। तो मित्रों इसमें जो आपका ऑप्शन सही होता है वो सी ऑप्शन सही होता है, रिचर्ड R अर्नेस्ट को दिया गया था। अब मित्रों इस प्रश्नों की श्रृंखला में आज बस यहीं तक था। कुछ नए प्रश्नों की श्रृंखला, कुछ नए टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर फिर आपके बीच में आएंगे। तब तक मित्रों आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो मित्रों मेरे चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कुछ नए प्रश्नों को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।